मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लॉक एंड शॉर्ट सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के विषय में जानना चाहेंगे, जो उन्होंने अपने ग्रंथ शासन पर 2 निबंध में बताया है। और राज्य की उत्पत्ति के विषय में लॉक के जो विचार हैं, यह टॉपिक राजनीति विज्ञान BA तृतीय वर्ष के विषय कोर्स में भी दिया हुआ है। अतः हम मानते हैं कि जॉन लॉक ने अपने ग्रंथों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे किसी देवीय शक्ति का प्रभाव रहा हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने माना कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों ने आपसी सहयोग के आधार पर की है। इसके लिए उन्होंने अपने मानव स्वभाव संबंधी विचार दिए, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया, साथ ही साथ प्राकृतिक कानूनों के बारे में बताया और नियमों के बारे में भी बताया। साथ ही साथ जो प्राकृतिक अवस्था की जो असुविधाएं थी, उनके परिणाम स्वरूप या उनके समाधान के लिए ही सभी लोगों ने मिलकर के राज्य की उत्पत्ति की है। हम देखते हैं कि जॉन लॉक ने अपने ग्रंथ शासन पर 2 निबंध के माध्यम से कि मनुष्य का स्वभाव सहयोगी, प्रेमी या सद्भावनापूर्ण है, जो विवेक एवं ज्ञान के आधार पर टिका हुआ है। और ऐसी उनकी प्राकृतिक स्थिति भी हमें निर्मित दिखाई देती है, जिसमें प्राकृतिक अवस्था सद्भावनापूर्ण माहौल में या प्राकृतिक आनंद की अवस्था में प्रतीत होती है, परंतु साथ ही हमें पुनः फिर कुछ असुविधाएं भी प्रतीत होती हैं, जैसे किसी निश्चित विधि का न होना, उस विधि की व्याख्या करने वाली किसी संस्था का न होना या उस विधि को लागू करने वाली किसी संस्था का न होना। इन असुविधाओं के समाधान हेतु ही प्राकृतिक अवस्था का अंत कर सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य के निर्माण की बात कही गई। अतः जॉन लॉक के द्वारा बताया गया कि सभी मनुष्यों ने आपस में मिलकर के एक समझौता किया और समझौता के माध्यम से सभी व्यक्तियों ने इस समझौते में भाग लिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने केवल अपने प्राकृतिक कानून को लागू करने या उनका उल्लंघन करने के लिए दंड देने के अधिकार सारे समाज को समर्पित कर दिए। शेष सभी जो अधिकार अपने पास उन्होंने सुरक्षित रखे। इस प्रकार जो संविधा बनी, इस संविधा से सिविल समाज, सिविल सोसाइटी या प्राथमिक संविधा की रचना हुई, जिसमें सभी व्यक्ति शामिल होते हैं और अपने केवल उस अधिकार का त्याग करते हैं जिसमें प्राकृतिक कानून को लागू करने या उल्लंघन करने के उपरांत दंड देने का अधिकार समाहित है। अतः इस प्रकार से एक प्राथमिक समझौता किया जाता है। उसके उपरांत पुनः सभी व्यक्तियों ने एक समझौता किया, जिसे हम गौण संविधा भी मानते हैं, क्योंकि इस संविधा के माध्यम से एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया जाता है। इस राजनीतिक समाज के माध्यम से मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों और कानूनों को दंडित या भय से क्रियान्वित करने के शासन
स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता किया गया। अतः जो लॉक ने अपने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया, उसमें वह दो प्रकार के संविदा की बात करता है, अर्थात दो समाजों की बात करता है। प्रथम संविदा के माध्यम से, जिसे हम प्राथमिक संविदा कहते हैं, उससे एक नागरिक समाज की रचना होती है। दूसरे संविदा के माध्यम से सरकार की रचना होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति मिलकर के केवल अपने एक अधिकार का त्याग करते हैं, जबकि दूसरे संविदा के माध्यम से सभी व्यक्ति मिलकर के सरकार की स्थापना के लिए सहमति प्रदान करते हैं। अतः हम देखते हैं कि जॉन लॉक ने दो समझौते किए, जिसके आधार पर सामाजिक और सरकार दोनों की रचना होती है। जैसे हम देखते हैं कि समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति इस नवीन समाज में सहमति के बिना प्रविष्ट नहीं कर सकता। सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है, और जो व्यक्ति सहमति प्रदान नहीं करते वे प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं। समुदाय उन पर उत्तरदायित्व नहीं लेता है। द्वितीय, यह समझौता एक बार हो जाने के उपरांत कभी रद्द नहीं होता है, अर्थात एक बार समझौते का जन्म होने के बाद यह समझौता लगातार बना रहता है। तीसरा बिंदु आता है, यह समझौता जिसमें प्रत्येक पीढ़ी को मानना होगा, क्योंकि जन्म से कोई व्यक्ति किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता, उसकी सहमति के आधार पर वह उसमें शामिल होता है। अगला बिंदु आता है, लॉक ने जो समझौता सिद्धांत दिया, इसमें कुछ अधिकारों का ही त्याग या परित्याग किया जाता है। शेष प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने या कार्य रूप देने तथा उल्लंघनकारी को दंड देने के अधिकार इसमें समाहित हैं। तो अगला बिंदु आता है, इस समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, न कि प्राकृतिक कानून का। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में जो असुविधाएं उत्पन्न हो रही थी, उनके समाधान के लिए हम प्राकृतिक कानूनों को व्याख्या लागू कैसे करें या इनका निर्माण कैसे हो, इस विषय में निर्णय करने का कार्य किसे सौंपें, किस संस्था को दिया जाए, इस हेतु निर्णय के माध्यम से समझौता किया जाता है। अतः सामाजिक समझौते के माध्यम से प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने हेतु सभी व्यक्तियों ने इन निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समझौते को संपन्न किया, जिससे पहले समाज की रचना होती है, उसके उपरांत सरकार की रचना होती है, और ये सरकार जो होती है सीमित अधिकार लिए हुए होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने संपूर्ण प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि सभी व्यक्ति समझौता तो करते हैं, परंतु केवल कुछ अधिकारों का त्याग करते हैं, जिसके आधार पर प्राकृतिक असुविधाएं जो उत्पन्न हो गई थी उनको समाप्त किया जा सके। अतः व्यक्ति केवल कुछ अधिकारों का त्याग करता है, बाकी सभी अधिकार उसके पास बने रहते हैं। इसलिए यहाँ सीमित अधिकार वाली सरकार का निर्माण होता है। इसलिए हम इसे एक सीमित लोकतांत्रिक सरकार भी कह सकते हैं। अतः जॉन लॉक के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो समझौता किया गया, तो यहाँ दो समझौता होते हैं। प्रथम समझौता जो होता है उसके माध्यम से समाज का निर्माण होता है, जहाँ सभी व्यक्ति ये सहमति प्रदान करते हैं कि हाँ, हम प्राकृतिक अवस्था की उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए सहमति देते हैं और अपने इस अधिकार का त्याग करते हैं, और इस समस्या का समाधान के लिए इस व्यक्ति या संस्था को हम उत्तरदायी ठहराते हैं, जैसे कि सरकार का निर्माण होता है। तो दो समझौते बनते हैं, प्रथम सामाजिक, द्वितीय सरकारी।
सरकारी समझौते के माध्यम से सरकार की रचना होती है। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के बारे में जॉन लॉक सहमति के आधार पर सभी व्यक्तियों के आपसी सहयोग के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के निर्माण की बात करता है। अर्थात समझौते के माध्यम से ही राज्य का निर्माण हुआ है। ये बात जॉन लॉक ने अपने ग्रंथ शासन पर 2 निबंध के माध्यम से बताई है, जिसमें उसने कहा कि व्यक्ति 2 प्रकार के समझौते करते हैं। प्रथम समझौते से समाज का निर्माण होता है, द्वितीय समझौते से सरकार का निर्माण होता है। और सभी व्यक्ति केवल अपने कुछ अधिकारों का त्याग करते हैं, जबकि उसके प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार बने रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के लिए किसी देवीय शक्ति के माध्यम से नहीं कि राज्य की उत्पत्ति हुई है, बल्कि सभी व्यक्तियों की सहमति से ही राज्य की रचना हुई है। धन्यवाद।